हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं, रैंक होती क्या है। ठीक है, अगर आपको वो डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है तो आपको किसी भी एग्जांपल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में जिसमें आपको कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे रैंक से रिलेटेड। तो सबसे पहला एग्जांपल है स्टेटमेंट एग्जांपल की, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी आपको रैंक फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखो जो ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई है वो 3x3 ऑर्डर की है। आपको वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग चलना, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अब देखो ये 3x3 ऑर्डर की है, यानी स्क्वेयर मैट्रिक्स है ये। और हमने क्या सीखा था कि जो कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो उसमें जो माइनर जो निकलते हैं ना, वो मैक्सिमम कितने ऑर्डर के निकलते हैं। एम और एन में से जो छोटा नंबर होता है मैक्सिमम उतने ऑर्डर तक के माइनर निकल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के। अब यहाँ पे एम और एम एन तो सेम सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 ऑर्डर के ही मैक्सिमम 3 ऑर्डर का ही माइनर निकल सकता है इसका, वो ये खुद होगी। ठीक है ना, इसका खुद का जो डिटर्मिनेंट होगा वो सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर होगा। तो आपने क्या करना है, ये सबसे पहले इसका खुद का ही डिटर्मिनेंट निकालना है। जैसे यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में इस 5th पॉइंट में पढ़ा था कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट ही आपको चेक करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ए के डिटर्मिनेंट की बात करें तो आप डिटर्मिनेंट इजीली निकाल सकते हो। एक्सपेंड कर दो इसको, फर्स्ट कॉलम या फिर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो। हमेशा उसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ हो। ठीक है ना, उससे आसानी रहती है एक्सपेंड करने में। तो हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे यहाँ से अगर मैं बात करूँ फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग 0 0 1, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो -2 वैल्यू आएगी इसकी, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो अब देखो यहाँ पे 3 ऑर्डर का आपको एक माइनर मिल गया है जो कि 0 नहीं है, और 3 ऑर्डर से बड़े कोई माइनर ही नहीं है इसका, है ना। और डेफिनेशन में भी यही लिखा था कि अगर आपको देखो रैंक 3 बोलनी है तो 3 ऑर्डर का कम से कम एक माइनर तो उस मैट्रिक्स का ऐसा जरूर हो जो कि 0 के इक्वल ना हो, कम से कम एक। और 3 से बड़े ऑर्डर का अगर कोई माइनर एग्जिस्ट करता है तो वो 0 होना चाहिए, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आगे कोई इन्वेस्टिगेशन होती ही नहीं, फिर उसमें हम कह देते कि भाई रैंक 3 है उसकी। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी है, 3 है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स दे दी, इसकी रैंक हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो वही काम करेंगे हम, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अब आप इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हो, या फिर आप इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के इसकी ना इसके अंदर ज़ीरोज़ क्रिएट कर लो कहीं पे भी। ठीक है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने से उसकी उस पर फ़र्क नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट पे। ठीक है, नहीं सॉरी, फ़र्क पड़ता है पर वो कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट्री ऑपरेशंस में ही पड़ता है। ठीक है ना, आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। वैसे आपने 12th क्लास में पता नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े, या फिर वो डिलीट हो गए होंगे उस टाइम पे शायद नए सिलेबस के हिसाब से। एलिमेंट्री ऑपरेशंस 6 टाइप के होते हैं। तो उनमें से कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनसे डिटर्मिनेंट पे फ़र्क पड़ता है, कुछ से नहीं पड़ता। ठीक है ना, अगर आप किन्हीं भी दो रोज़ को आपस में ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, किसी एक रो की किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसा ही कॉलन के अंदर भी कर रहे हो, तो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो यहाँ पे इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने ना केवल यही किया, इस पे ना एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए, ये वाले एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, और इससे क्या किया इन्होंने, इसके अंदर ज़ीरोज़ क्रिएट कर ली यहाँ पे, ताकि इसको आराम से एक्सपेंड किया जा सके। एक्सपेंड करते टाइम इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। आप इसको डायरेक्ट सीधा करना बिना बिना एलिमेंट्री ऑपरेशन के तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो वैल्यू आई है डिटर्मिनेंट की वो कितनी आई है, 3 आई है। मतलब देखो 3 ऑर्डर का ही इसका सबसे बड़ा माइनर का जो ऑर्डर है वो 3 ऑर्डर हो सकता था, और 3 ऑर्डर का जो माइनर है वो क्या आ गया, 0 आ गया। 3 ऑर्डर का केवल एक ही इसका माइनर निकलता है, एक से ज़्यादा माइनर है ही नहीं इसका 3 ऑर्डर का। यानी 3 ऑर्डर के सारे माइनर 0 हो गए, हम ऐसा बोल सकते हैं इसके लिए, क्योंकि एक ही माइनर था वो 0 है। तो हम कह सकते हैं 3 ऑर्डर के सारे माइनर 0 है। इसका मतलब इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे लिखा है देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। तो ए की जो रैंक होगी वो 3 से छोटी होगी।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से एक नंबर कम, मतलब एक नंबर नीचे आएंगे तो 2 मिलेगा हमें, है ना। तो 2 ऑर्डर के हम सारे माइनर्स निकाल लेंगे, ठीक है। वी कंसिडर, नाउ कंसिडर माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2। वी ऑब्जर्व डेट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर 2 विच इज़ दिस इज नॉन ज़ीरो। जब आप इसके 2 ऑर्डर के माइनर निकालोगे, अगर आपको एक भी ऐसा माइनर मिल जाता है 2 ऑर्डर का जो कि 0 नहीं है, तो उसी टाइम पे आप बोल सकते हो कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 2 है। क्यों? क्योंकि 2 ऑर्डर का कम से कम एक माइनर आपको मिल गया जो कि नॉन ज़ीरो है ना। उसके अलावा भले ही सारे माइनर क्यों 0 क्यों ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक माइनर आपको मिल गया 2 ऑर्डर का जो कि 0 नहीं है। और 2 से बड़े ऑर्डर के सारे माइनर आप अभी पीछे, इससे जस्ट पहले ही अभी प्रूफ करके दिखाया हमने कि भी 2 से बड़े ऑर्डर के सारे माइनर क्या है, 0 है ना। एक ही माइनर था, वही 0 हो गया था बेचारा। तो 2 ऑर्डर का एक माइनर मिल गया जो कि नॉन जीरो है, और 2 से बड़े ऑर्डर का एक माइनर था, वही क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो हम कह सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ रैंक, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है, 3/4, ठीक है। अब ये जो 3/4 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है, इसमें मैक्सिमम कितने ऑर्डर का माइनर बन सकता है, मतलब माइनर का जो ऑर्डर होगा, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4, 5, इस तरीके से मैक्सिमम कितना बड़ा ऑर्डर माइनर का हो सकता है। तो माइनर का जो ऑर्डर होता है ना, वो रो और कॉलम में जो छोटा नंबर होता है, मैक्सिमम उतने तक ही जा सकता है, अगर वो उतने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आपको मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 3/4 है, तो इसका जो माइनर का, जो किसी भी माइनर का जो ऑर्डर होगा, वो 3 तक ही जा सकता है। 3 से बड़ा कोई भी माइनर इसका नहीं मिलेगा, 3 से बड़े ऑर्डर का, सॉरी, ठीक है। तो लेट ए इक्वल्स टू दिस, ठीक है। सिंस द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3/4, देयरफॉर इट कैन नॉट हैव माइनर्स ऑफ ऑर्डर 4। तो यही मैंने अभी बोल के बताया कि भाई 4 ऑर्डर का इसका कोई भी माइनर आपको नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 3 ऑर्डर के ही माइनर्स इसके मिल सकते हैं। अब 3 ऑर्डर के कितने माइनर मिलेंगे, वो बारी बारी से यहाँ पे सारे इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4, 4 ही माइनर यहाँ पे हमें मिले हैं 3 ऑर्डर के। इन ईच केस थर्ड रो इज ट्वाइस द सेकेंड रो। अब देखो, ये 4 माइनर जो मिले हैं, हर एक माइनर में जो तीसरी रो है वो सेकंड रो का ट्वाइस है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, 2 की से मल्टीप्लाई करो 2, 2 की 2 से 4, 2 की 3 से 6, ठीक है ना। या हर एक माइनर के अंदर थर्ड रो सेकंड रो का क्या है, ट्वाइस है, ठीक है ना। और ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, या फिर एक दूसरे के मल्टीपल हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं एक दूसरे से, तो वो डिटर्मिनेंट पूरा का पूरा क्या वैल्यू होगी, उसकी 0 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 आर 0। तो 3 ऑर्डर के ये माइनर थे, और ये सारे माइनर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 नहीं होगी, वो 3 से छोटी रहेगी। अब हम क्या करेंगे, 2 ऑर्डर के माइनर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर एक भी माइनर ऐसा मिल गया 2 ऑर्डर का जो 0 नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 2 है, ठीक है। तो इसमें जब आप ट्राई करोगे, डिफरेंट डिफरेंट माइनर्स इसके निकालोगे, ऐसा नहीं कि आपको ये याद रहेगा पेपर में कि यही सब मैट्रिक्स का माइनर आप निकालोगे तो नॉन ज़ीरो आएगा, नहीं, वो आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनर मिला एक 0 1 1 3, इस सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होएगा वो -1 आ गया, यानी आपको 2 ऑर्डर का एक माइनर मिल गया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी है, 2 है, ठीक है। ये 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, जिसकी रैंक हमें कितनी मिल गई, 2 मिल गई है, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, सेम स्टेप्स पे चलेगा, ठीक है। ये आपके लिए है, इसको ट्राई करके देखना। मैं आपको कराऊंगा एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप कितने भी ऑर्डर पे इसको प्रूफ कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, शो डैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ रैंक 1। मतलब कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक 1 नहीं हो सकती। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी कि स्टेटमेंट में लिखा है कि कोई भी अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी रैंक कभी भी 1 नहीं हो सकती, ठीक है ना। या तो 0 होएगी रैंक, या फिर 1 से बड़ी, क्योंकि देखो रैंक क्या होता है, रैंक पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है।
रैंक कभी माइनस में नहीं आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ठीक है ना। रैंक या तो ज़ीरो होगी, अगर मैट्रिक्स ज़ीरो है तो रैंक ज़ीरो होगी, अगर मैट्रिक्स ज़ीरो नहीं है तो रैंक मिनिमम रैंक वन आएगी, या फिर वन के बाद टू थ्री फोर, इस तरीके से रैंक की पॉसिबिलिटीज़ होती है, ठीक है ना। पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक कभी भी वन नहीं हो सकती। तो आइए देखते हैं कि क्यों नहीं होएगी। लेट कर लिया हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने आपको पहले पढ़ाई है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, पीछे जो मैट्रिक्स पे जो लेक्चर्स है उसमें पढ़ाया कि सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, सब टाइप की मैट्रिक्स हमने वहाँ पे कवर करी है, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है? डायगोनल, पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए हमने 4x4 की ले ली, डायगोनल पे हमेशा जीरोज मिलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक में, और जो डायगोनल के ऊपर जो आई कोमा जेथ पोजीशन पे जो एंट्री होगी, डायगोनल के नीचे जे कोमा आईएथ पोजीशन पे वही एंट्री होएगी, बस माइनस का फर्क मिलेगा आपको। जैसे 1 2 प्लेस पे एच है तो 2 1 प्लेस पे माइनस एच होएगा, 1 3 पे जी है तो 3 1 यहाँ पे 3 रो फर्स्ट कॉलम पे माइनस जी। इस तरीके से आपको एंट्रीज मिलती है किसके अंदर? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। इफ़ ये सारी वैल्यूज़ अगर ज़ीरो हो जाती है, एच जी एल ये जितनी भी वैल्यूज़ है, अगर ये सारी ज़ीरो हो जाती हैं तो ये पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स होएगी ये स्क्यू सिमेट्रिक तो तब भी रहेगी। जैसे यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे माइनस ज़ीरो वो भी ज़ीरो ही रहेगा, है ना। यहाँ पे जी की जगह ज़ीरो है तो माइनस जी भी ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये सारी वैल्यूज़ अगर ज़ीरो हो जाती है, एच जी एल एम एन, ठीक है ना, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी रहेगी, बट ये कैसी हो जाएगी? नल मैट्रिक्स हो जाएगी, ज़ीरो मैट्रिक्स। और हमें पता है ज़ीरो मैट्रिक्स की रैंक कितनी होती है? ज़ीरो होती है। सपोज एटलीस्ट वन ऑफ दीज एलिमेंट्स, लेकिन अगर इनमें से कोई भी अगर एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो जाता है, से एच, चलो उसको एच कह दिया हमने कि भाई एच जीरो नहीं है, ठीक है ना, से एच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन वी हैव एटलीस्ट वन टू रोड माइनर विच इज़ जीरो एच माइनस एच जीरो विच इज़ नॉन ज़ीरो। ऐसा क्यों है? देखो, अगर यहाँ पे हमने मान लिया ज़ीरो नहीं है, अब यहाँ पे ज़ीरो नहीं है तो यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं होना। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे है उसके आगे माइनस लगा के यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर थ्री है तो यहाँ पे क्या होएगा? -3 हो जाएगा फिर, ठीक है ना। बाकी भले ही सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाए, अगर यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखा तो यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं आएगा। फिर अगर आप इसके सेकेंड ऑर्डर के माइनर्स कलेक्ट करोगे ना, तो देखो ये जो माइनर बनेगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? ज़ीरो इंटू ज़ीरो करोगे तो ज़ीरो, एच इंटू माइनस एच मतलब माइनस एच का स्केयर, ज़ीरो माइनस ऑफ माइनस एच स्केयर तो एच स्केयर हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाले माइनर की वैल्यू कितनी आएगी? एच स्केयर आएगी, ठीक है। जो कि कितने ऑर्डर का है? ये सेकंड ऑर्डर का माइनर है, ठीक है ना। एच स्केयर क्या आया? सेकंड ऑर्डर का माइनर आया है, ठीक है। और ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि एच जीरो नहीं है तो उसका स्केयर भी ज़ीरो नहीं होना है। और इससे बड़े ऑर्डर के जो माइनर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ज़ीरो होएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि भाई इसकी जो रैंक है वो कितनी है? 2 है। बट अगर इनके अलावा कोई और एलिमेंट भी ऐसा है जो ज़ीरो नहीं है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से फिर रैंक डिसाइड करेंगे, बट रैंक कभी भी 1 नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारी एंट्री ज़ीरो है तो रैंक ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन अगर एक भी एंट्री वहाँ पे नॉन ज़ीरो है, ठीक है ना। चलो इसको छोड़ दो, आप कोई और एलिमेंट ले लो। अगर आपको इससे क्लियर नहीं होता कि भाई यहाँ पे अगर हम कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज इस तरीके से मैं कोई मैट्रिक्स बना लेता हूँ, 0 0 0, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैंने ज़ीरो लिखा, यहाँ पे भी ज़ीरो लिखा, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -3। यहाँ पे भी ज़ीरो लिख लिया, यहाँ पे भी ज़ीरो लिख लिया, ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसकी भी रैंक 1 नहीं होएगी, इस चीज़ की गारंटी है। देखना कैसे रैंक कैसे निकालते हैं, आपको माइनर्स निकालने होंगे, है ना। अगर मैं यहाँ पे 3 ऑर्डर के माइनर की बात करूँ, क्योंकि देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहले ना उसका ही डिटर्मिनेंट निकाल के चेक किया जाता है कि वो ज़ीरो है या नहीं है। अगर वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता तो उससे छोटे ऑर्डर पे फिर हम जाते हैं। तो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो मैं इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देता हूँ, तो वैल्यू क्या आएगी डिटर्मिनेंट की? 3। ऐसे अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 0 यानी कि 0, तो इसकी रैंक 3 नहीं है, ठीक है। इसकी रैंक 2 कैसे होएगी? देखो 2 ऑर्डर के जब मैं माइनर निकालूंगा तो यहाँ पे अगर मैं कर लेता हूँ, मैं इसको भी एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ से, इस रो को मैंने छोड़ दिया, इस रो को भी मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या बचेगा? 0 3
-3 0। ठीक है, ये एक सब मैट्रिक्स है जो कि कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। अगर मैं इसके डिटरमिनेंट की बात करूँगा तो क्या होएगा 0, और इसका क्या होएगा +3 स्क्वायर, है ना, यानी कि 3 स्क्वायर आ गया। जैसे अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा था, h स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट था तो इसका स्क्वायर आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब और निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का एक माइनर हमें मिल चुका है जो कि 0 नहीं है। ये सेकंड ऑर्डर का एक माइनर है जो कि 0 नहीं है। 3 ऑर्डर का एक ही माइनर था जो कि क्या है, 0 है। ठीक है ना, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी रैंक कभी भी 1 नहीं हो सकती। चाहे सारी एंट्री 0 हो जाए तब भी नहीं होएगी, अगर कम से कम एक एंट्री नॉन 0 है तब भी नहीं होएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो डैट रैंक ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू 2। x की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए, जिसको यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो इस मैट्रिक्स की रैंक 2 या 2 से छोटी रहे, 2 से बड़ी कभी ना रहे। अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो ऑर्डर इसका 3/3 है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसकी रैंक मैक्सिमम 3 जा सकती है, बट इसने मना किया हुआ है। इसने बोला कि रैंक 2 तक ही जाए, 2 से बड़ी ना जाए। ठीक है ना, अब रैंक 3 नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब है 3 से छोटी रैंक रहनी चाहिए। और अगर 3 से छोटी रैंक आपको दिखानी है तो 3 ऑर्डर के सारे माइनर क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और इस मैट्रिक्स का 3 ऑर्डर का कितने माइनर निकलते हैं, केवल एक ही माइनर निकलता है, वो इसका खुद का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे यही करना है, आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को किसके इक्वल लिख लेना है, 0 के इक्वल। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ये आपको सोल्व करना है प्रॉपर, और लास्ट में यहाँ से इसको 0 के इक्वल लिखना है। ठीक है, इसको 0 को इक्वल करने से आपको क्या मिला, x की ये दो वैल्यूज़ हमें मिली यहाँ से 11/3 एंड 2/3। तो x की इन वैल्यूज़ को अगर यहाँ पे आप मैट्रिक्स में रखोगे तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसकी रैंक कभी भी 3 नहीं होगी, रैंक 3 से छोटी रहेगी, यानी या तो 2 होएगी या फिर 2 से भी छोटी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द कंडीशन अंडर विच द मैट्रिक्स विल बी, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी लेस देन 3। तो सेम वैसे ही करना जैसे अभी हमने किया। इस ये जो मैट्रिक्स है इसकी रैंक विल बी लेस देन 3, 3 से छोटी रहनी चाहिए, मतलब 3 नहीं होनी चाहिए। और 3 कब नहीं होएगी, जब 3 ऑर्डर के सारे माइनर 0 होंगे। अब अगर मैं इसकी ऑर्डर की बात करता हूँ तो ये 4/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना, 3 ऑर्डर के सारे माइनर्स को क्या लेके चलना है, 0 लेके चलना है। तो यहाँ पे एक एक करके 3 ऑर्डर के सारे माइनर निकाले हुए हैं। ठीक है ना, ये 4 माइनर यहाँ पे हमें मिले 3 ऑर्डर के, और चारों माइनर्स को एक एक करके किसके इक्वल कर देना है, 0 के इक्वल करना है। M1 भी 0, ठीक है ना, उसके बाद M2 को भी 0 करना है, M3 को भी 0 कर देना है। ठीक है, M2 M3 एक एक करके हमने ये जितने भी माइनर निकाले हैं इनको जब हम 0 करेंगे, हमें बेसिकली p की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है ना, और रैंक भी निकालनी है। फिर जब हम इनको जीरोज के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमें ना एक इक्वेशन मिली ये वाली, p² - 2q - 2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से p की और q की वैल्यूज़ की अगर हम बात करेंगे, p की वैल्यू 2 आएगी और q की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, जब आप इनको सोल्व करोगे तो आप इजीली निकाल पाओगे p और q की वैल्यू। ठीक है, इन वैल्यूज़ को अगर हम लेके चलेंगे तो सारे के सारे जैसे M3 M4 M1 M2 ये सारी वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, सारे माइनस 0 हो गए हैं। ठीक है, वेनिश हो चुके हैं। हैंस द रैंक विल बी लेस देन 3 इफ़ p की वैल्यू 2 रहेगी और q की वैल्यू 1 रहे, तो रैंक जो रहेगी वो 3 से छोटी रहेगी। और अगर हम इनको इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करके फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें क्या मिला, वी हैव a इक्वल्स टू दिस, जो a की वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल आएगी अगर p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 1 है तो। और इस मैट्रिक्स के अंदर हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो माइनर है ये नॉट इक्वल टू 0 आया है। ठीक है ना, माइनर कैसे निकाला आपने, इसको कंसीडर कर लिया 1 0 0 2, ये नॉट इक्वल टू 0 आया है। ठीक है, और ये कितने ऑर्डर का माइनर है, 2 ऑर्डर का माइनर है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2 ऑर्डर का कम से कम एक माइनर मिल गया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। और 3 ऑर्डर के अभी हमने ऊपर क्या किए थे, सारे के सारे माइनर 0 के इक्वल लिए थे, तब जाके ये वैल्यूज़ निकली थी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 2 है।